आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। और दिल्ली वालों के लिए इंडिया न्यूज पर आज बहुत बड़ी खबर है। यह खबर ऐसी है जो सीधे सीधे दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों की जान से सीधे जुड़ी हुई है। दिल्ली में 10 ऐसी सड़कों की पहचान हुई है जो खूनी बन चुकी हैं। ये सड़कें गली मोहल्ले की नहीं है, ये वो सड़कें हैं जिस पर आप हर दिन गुजरते हैं। इन सड़कों पर आपकी कार, बाइक समेत मौत भी दौड़ती है। आप थोड़ी सी असावधानी बरतेंगे और उन जगहों पर, इन सड़कों पर आपकी जान चली जाएगी। ध्यान से देखिए और समझिए, दिल्ली के इन सभी सड़कों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर खड़े होकर आपको एक एक बात बता रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आप दिल्ली सहित उसके आसपास के किसी शहर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद में रहते हैं तो ध्यान से देखिए। दिल्ली में कार से निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं तो नोट कर लीजिए। इंडिया न्यूज आपको दिल्ली की उन सड़कों का पता बताने जा रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद में रहते हैं तो ध्यान से देखिए। दिल्ली में कार से निकलते हैं, बाइक से निकलते हैं तो नोट कर लीजिए। इंडिया न्यूज आपको दिल्ली की उन सड़कों का पता बताने जा रहा है जो खूनी बन चुकी हैं, जिस पर चलने के दौरान आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे हों तो भी, अगर आपका ड्राइवर कार चला रहा है तो भी आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। देखिए, ये तस्वीर दिल्ली की खूनी सड़कों की है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और सड़क नंबर 10। इन सड़कों की सूची को दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस भी अब खूनी मान रही है। इन सड़कों पर आपकी कार, आपकी बाइक के बगल बगल मौत भी दौड़ती है। कई जगह पर आपको मौत दिखेगी भी नहीं, लेकिन वो अचानक से सामने से आ जाती है। कई जगह पर आपकी दाईं तरफ से आती है, कई जगहों पर बाईं तरफ से। आप इसे रोक नहीं सकते, लेकिन इसे टाल सकते हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर उन खूनी सड़कों पर खुद उतरे। रजनीश शर्मा, वरुण जैन, मनोज वर्मा, नरेश बिस्वानी, ये सब दिल्ली की उन सड़कों पर उतरे जिसे दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस खूनी मानती है। उन चौराहों पर गए जो जानलेवा हो चुके हैं। आपको हम एक एक सड़क, एक एक चौराहे पर लेकर चलेंगे। खुद देखिए क्यों और कैसे दिल्ली में ये जगह खूनी हो चुकी है। अगली बार जब इन जगहों से गुजरना हो तो पूरी तरह से सावधान रहना। अगर सावधान रहे तो मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रजनीश शर्मा और वरुण जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सबसे पहले आपको दिल्ली के बड़े खूनी चौराहे पर लेकर चलते हैं, आश्रम चौराहा। जी हां, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के बीच बड़ा चौराहा है। एक तरफ मथुरा रोड, ऊपर से रिंग रोड, सामने निजामुद्दीन, नोएडा, फरीदाबाद जाने वाला ट्रैफिक। मतलब यहां से दिल्ली के हर कोने में जाने वाला ट्रैफिक है। लेकिन यह चौराहा अब खूनी चौराहा बन चुका है। राजधानी दिल्ली में आए दिन सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम आश्रम चौक पर मौजूद हैं और ये दिल्ली की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं सीधा मथुरा के लिए जाया करता है, मथुरा रोड इसे कहते हैं। और काफी तेज रफ्तार में गाड़ियां ऐसे गुजरा करती हैं। हालांकि दिन में तो लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन रात होते ही लोग ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी करना शुरू कर देते हैं। ये जो सीधा जाने वाला रोड है, ये रोड सीधा धौला कुआं जाता है एम्स होते हुए। और काफी तेज रफ्तार से गाड़ियां ऐसे गुजरती हैं क्योंकि दिल्ली के मेन चौराहों में से एक है, मुख्य चौराहों में से एक है। और रोजाना हजारों की तादाद में गाड़ियां यहां से अप डाउन किया करती हैं। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हालांकि देर रात को ही देखने को मिलता है और इसी दौरान यहाँ पर सड़क हादसे भी पेश आते हैं। यहाँ पर अब तक 40 सड़क हादसे हो चुके हैं और उनमें से 32 लोग घायल हुए हैं, जबकि 8 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। हालांकि ये सारे आंकड़े 2012 के हैं, लेकिन 2013 और 2014 में भी काफी लोगों की मौत आश्रम चौक पर हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि यहाँ पर सड़क हादसे होने की एक मुख्य वजह यह भी है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं है और काफी तेज रफ्तार में आने वाली गाड़ियां अपनी गति पर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं और इसी के चलते यहाँ पर सड़क हादसे होते हैं। यहाँ पर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं लगा हुआ है और इसी के चलते जब सड़क हादसा होता है
तो जो ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी को लेकर के फरार हो जाते हैं और इसके बाद अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ता है, जिससे जो वाहन चालक होते हैं या फिर वो वाहन होता है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाता है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय समय पर इस तरह की मुहिम चलाती है और लोगों से यही अपील करती है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि इस तरह के सड़क हादसे सामने न आए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आश्रम चौक के बाद अब शास्त्री चौक पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए, दिल्ली में स्लम और पॉश के बीच की दूरी कम करने वाले इस इलाके का ये चौक कैसे खूनी बनता जा रहा है, वो भी तब जबकि 8 लेन की सड़क एक तरफ से है, 6 लेन की दूसरी तरफ से। अड्डे की तरफ से आगे गाजियाबाद के लिए जाता है। हैवी ट्रैफिक इस रोड के ऊपर चलता है। दिन में भी यहाँ पे काफी ट्रैफिक की आवाजाही रहती है, काफी ट्रैफिक मूवमेंट रहती है यहाँ पर। इसी के चलते यहाँ पर काफी सड़क हादसे आते हैं और यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस चौराहे को भी अपनी उस लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें ये बात कही गई है कि ये चौराहा ट्रैफिक के लिहाज से, सड़क हादसों के लिहाज से बेहद खतरनाक है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। गुड़गांव में काम करने वाले, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में काम करने वाले मिडिल क्लास की बड़ी आबादी महिपालपुर में रहती है। महिपालपुर से रिंग रोड के रास्ते, बीआरटी कॉरिडोर के रास्ते हजारों लोग दफ्तर और काम पर निकलते हैं। लेकिन महिपालपुर चौराहे को दिल्ली पुलिस की लिस्ट में डेंजर चौराहे में रखा गया है। दिल्ली के महिपालपुर का फ्लाईओवर दिल्ली की 10 खतरनाक सड़कों में से एक है। यहां पर भी आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। बीते अगर कुछ सालों की बात करें तो यहाँ पर कई सड़क हादसे हुए हैं। साल 2012 के आंकड़े हैं, यहाँ पर 22 सड़क हादसे हुए और इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 16 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये फ्लाईओवर है और यहाँ पर काफी तेज गति से गाड़ियां चला करती हैं। यही रास्ता एयरपोर्ट के लिए भी जाता है। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि यहाँ पर जो सड़क हादसे होते हैं उनमें 60% गलती ड्राइवर की होती है। इसके अलावा एक वजह और है इस तरह के सड़क हादसों की कि जो इतने बड़े स्तर के जो फ्लाईओवर हुआ करते हैं उनमें रास्तों में कहीं स्पीड ब्रेकर भी नहीं होते हैं और यही कारण है कि काफी तेज गति से गाड़ियां यहां पर चला करती हैं और अगर स्पीड ब्रेकर होंगे तो गाड़ियां इतनी तेज गति में नहीं चला करेंगी। एक अहम वजह यहां पर यह भी है कि ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग के चलते यहां पर सड़क हादसे होते हैं। साथ ही साथ शराब पीकर गाड़ी चलाना भी इन सड़क हादसों की एक मुख्य वजह बनता है। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय समय पर लोगों से यही अपील करती है कि शराब पी करके गाड़ी न चलाएं और सड़कों पर चलते हुए ट्रैफिक के नियमों का हमेशा पालन करें ताकि इतने बड़े और इस तरह के सड़क हादसों से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब आपको जहां लेकर चल रहे हैं वो दिल्ली में रिंग रोड है, जिसे बनाने का मतलब यही था कि ट्रैफिक सुचारू हो जाए, लोगों की जान न जाए। लेकिन निगम बोध घाट के सामने क्या हाल है, देखिए। राजधानी दिल्ली में कई सड़कें ऐसी हैं जो खूनी सड़कों के नाम से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक निगम बोध घाट की सड़क है, जहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और इन एक्सीडेंटों में लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं निगम बोध घाट की उसी स्पॉट पे जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट आखिर होते क्यों हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे 3 सड़कें एक साथ मिलती हैं, यानी 3 जगह का ट्रैफिक एक साथ यहाँ पे आता है, काफी तेज रफ्तार में आता है। और जो ये 2 सड़कें आप देख रहे हैं, एक सड़क ये जो है ये कश्मीरी गेट की तरफ से आ रही है और इसके साथ में जो सड़क है ये शास्त्री पार्क की तरफ से आ रही है। यानी 2 जगह का ट्रैफिक एक साथ एक दिशा में आ रहा है। सिर्फ एक डिवाइडर है बीच में जो इन सड़कों को डिवाइड करता है, लेकिन कुछ दूर आने के बाद ये जो सड़कें हैं, दोनों सड़क यहाँ पे आके मिलती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक्सीडेंट होता है। इसका एक और बड़ा कारण है, ये एक और सड़क है यहाँ पे जो आईटीओ की तरफ से आ रही है और जो यहाँ पे आके इन दोनों सड़कों पे मिलती है। ये ट्रैफिक जो 3 जगह का ट्रैफिक एक जगह मिलता है, सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का यही है कि 3 जगह का ट्रैफिक तेज रफ्तार में एक साथ आता है और यहाँ पे आके मिलता है। यहाँ पे आने के बाद लोग जो है अपना बैलेंस खो बैठते हैं, क्योंकि कश्मीरी गेट की तरफ से जो लोग आते हैं, जो शास्त्री पार्क की तरफ से आते हैं, उनको नहीं पता होता कई बार कि यहाँ से भी ट्रैफिक आता है और यहाँ पे आने के बाद जो ट्रैफिक आता है वो गाड़ियां आपस में टकरा जाती है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। साथ ही यहाँ पे एक्सीडेंट होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं है। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान यहाँ मौजूद होता तो ये एक्सीडेंट यहाँ पे नहीं होते। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दूर दूर तक
जहां पे ये दोनों जो तीनों सड़कें यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कोई जवान मौजूद नहीं है ताकि इस ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके। इस ट्रैफिक के कारण जो एक्सीडेंट होते हैं उनको रोका जा सके। अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जवान यहाँ पे मौजूद होता तो एक्सीडेंट होने में जाहिर तौर पे कमी आएगी और लोग कम अपनी जान गंवा पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे एक्सीडेंट होना और लोगों का जान गंवाने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि तीन सड़कें एक साथ आके मिलती हैं, ट्रैफिक काफी तेज रफ्तार से आता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कोई भी जवान यहाँ पे मौजूद नहीं है। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पूर्वी दिल्ली में पहले ट्रैफिक के नाम पर कुछ खास नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहां के लिए बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। फिर भी शकरपुर चुंगी पर हर दिन लोगों की जान जाती है। दिल्ली की 10 खतरनाक सड़कों में से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस सड़क को भी खतरनाक घोषित किया है, क्योंकि इस सड़क पर भी हादसे होते रहते हैं। इस वक्त हम शकरपुर चुंगी पर हैं और आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर होने वाले हादसों की वजह क्या है। अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो रास्ता है सामने दो तरफ जा रहा है, यानी कि लक्ष्मीनगर कड़कड़डूमा की तरफ और आईटीओ और नोएडा की तरफ। जब लोग आईटीओ की तरफ जा रहे होते हैं और उनको लक्ष्मीनगर की तरफ जाना होता है तो लोग अचानक से इस सड़क पर यानी कि लक्ष्मीनगर जाने की तरफ टर्न कर जाते हैं और जो पीछे से गाड़ी लक्ष्मीनगर की तरफ जाने के लिए आ रही होती है उससे टकरा जाते हैं। और ऐसा ही तब होता है कि जब लोग लक्ष्मीनगर की सड़क पर आ रहे होते हैं और उन्हें नोएडा की तरफ जाना होता है और वो अचानक से नोएडा की तरफ जब मोड़ लेते हैं तो जो नोएडा की तरफ लोग जा रहे होते हैं वो उस गाड़ी से टकरा जाते हैं। तो यानी कि हादसे होते लापरवाही से। अगर आप अपनी लेन में चलेंगे, यानी कि अगर आपको पहले से ही ये पता होगा कि आपको किस तरफ जाना है, आपको लक्ष्मीनगर जाना है या फिर आपको नोएडा की तरफ जाना है, तो अगर आप अपनी लेन में ही चलेंगे तो हादसे शायद ना हो। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको सीलमपुर चौराहे पर लेकर चलते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कहती है कि जब आप इस चौराहे से गुजरे तो पूरी तरह सावधान रहें। सीलमपुर में पिछले कुछ दिनों में इतनी वारदातें हो चुकी हैं जिसकी वजह से पुलिस ने वहां जवानों को स्पेशल ड्यूटी पर लगाया है। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत एक सड़क हादसे की वजह से हुई। हादसे किस वजह से होते हैं, हादसों के पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल सबसे बड़ी वजह है हादसों की लापरवाही। इस वक्त हम सीलमपुर चौराहे पर खड़े हैं, आपको दिखाना चाहेंगे इस तरफ। दिल्ली पुलिस ने जो सीलमपुर चौराहा है इसको उन 10 जगहों में घोषित किया है जो खतरनाक रोड है जहां पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। तो सीलमपुर चौराहा है, ये भी एक उन 10 खतरनाक जगहों में से एक है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, ताहिर जी, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये हमें कुछ जानकारी दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ पर हादसों की जो वजह है वो लापरवाही है, क्योंकि लोग यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ताहिर जी, क्यों होते हैं हादसे? आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप लगातार हादसों को देखते रहते हैं। सर, सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस जो है ये कंट्रोल नहीं करती है, दाएं बाएं बैठे रहते हैं। लाल बत्ती होने के बावजूद भी ट्रैफिक निकलता रहता है। तो हमें बताइए कि किस तरफ कैसे क्या होता है। आप हमारे साथ आइए। हमने सर मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से रॉन्ग साइड आते हैं। जैसे ये सामने 3 व्हीलर वाला खड़ा हुआ है, ये मोटरसाइकिल वाला घूम गया और इधर से जब ट्रैफिक ऑन होता है तो उधर से आने वालों का यहाँ हादसा होता है। और उसके बावजूद फिर इधर की रेड लाइट होती है तो उधर से चालू होती है, तो रेड लाइट के ऊपर उधर से क्रॉसिंग करते हैं, तो फिर पुलिस वाले जो है दाएं बाएं इधर उधर बैठे रहते हैं, इसकी कोई परवाह नहीं करते। हालांकि इस वक्त अगर हम देखें तो ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो यहाँ से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं, यहाँ सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही थी। लेकिन अभी फिलहाल जो ट्रैफिक कर्मी हैं वो यहाँ से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर ये जो रिक्शा आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम बीच में आकर खड़ी हो गई हैं। यहाँ से जो ट्रैफिक निकल रहा है उनको बिल्कुल भी जाने की जगह नहीं है। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो हादसे हैं वो लापरवाही की वजह से होते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जो सीलमपुर चौक है उसको भी एक जगह बताया है और बताया है कि सबसे ज्यादा हादसे इस जगह पर होते हैं। ये भी एक खतरनाक सड़क है दिल्ली की। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मनोज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब आपको पश्चिमी दिल्ली के खतरनाक सड़क पंजाबी बाग चौराहे पर लेकर चलते हैं। यहाँ 4 सड़कें आती हैं और हर सड़क पर कार, बाइक, बस, ट्रक के साथ मौत भी दौड़ती है। दिल्ली में खूनी सड़कों के नाम से मशहूर एक और सड़क है, वो है पंजाबी बाग चौक।
पंजाबी बाग चौक में भी सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आप इस समय अगर पंजाबी बाग का नजारा आप देख सके तो पंजाबी बाग चौक पे ये जो सामने से जो ये सड़क आ रही है ये प्रीतमपुरा की तरफ से आ रही है, जो काफी तेज रफ्तार में पुल की ओर से जो वाहन है, दोपहिया वाहन या 4 पहियों के वाहन, वो काफी तेज रफ्तार में आते हैं और यहाँ पे आके वो यहाँ से आगे जाते हैं। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ की, तो ये जो सड़क है ये नांगलोई की तरफ से आ रही है। ये रोड भी आगे आने के बाद यहाँ पे जो प्रीतमपुरा की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वहाँ पे आके मिलते हैं। सबसे बड़ा कारण यहाँ पे दुर्घटना का यही है कि जो लोग नांगलोई की तरफ से आ रहे हैं उन्हें यहाँ से आगे करोल बाग की तरफ जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ पे आके चौक पे आके जो नांगलोई से आ रहे हैं, जो करोल बाग की तरफ जा रहे हैं, वो यहाँ से सड़क पार करते हैं और जो प्रीतमपुरा की तरफ से आ रहे हैं वो भी इस चौक पे आने के बाद गाड़ी काफी तेज होने के चलते यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। साथ ही अगर बात की जाए करोल बाग की तरफ की, तो करोल बाग की तरफ से भी एक ट्रैफिक आ रहा है जो यहाँ पे गोल चक्कर पे आके मिलता है, पंजाबी बाग के गोल चक्कर पे मिलता है। यानी इस गोल चक्कर पे 3 जगह का ट्रैफिक, जो भारी ट्रैफिक है, काफी तेज रफ्तार में जो ट्रैफिक है वो इस चौक पे आके मिलता है। एक करोल बाग की तरफ से रास्ता आ रहा है वो इस चौक पे आता है, साथ ही एक जो प्रीतमपुरा की तरफ से रास्ता आ रहा है वो भी इस चौक पे मिलता है, साथ ही नांगलोई की तरफ से जो रास्ता आता है वो भी इस गोल चक्कर पे मिलता है। और सबसे बड़ा कारण इस गोल चक्कर पे एक्सीडेंट होने का यही है कि सभी ओर से जो ट्रैफिक है वो काफी तेज रफ्तार में आता है और यहाँ पे आने के बाद लोग बैलेंस नहीं बना पाते क्योंकि उनको पता नहीं चल पाता कि किस ओर से ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैफिक आगे इस गोल चक्कर पे मिलता है। कैमरामैन रोहित के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पंजाबी बाग से कुछ ही दूरी पर पश्चिमी दिल्ली में ही ब्रिटानिया चौराहा है। ये चौराहा कामगारों की वजह से नामी है। यहाँ हरियाणा के सोनीपत तक से लोग काम करने आते हैं। ब्रिटानिया चौक पर कई फ्लाईओवर भी बने हैं, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं। इस वक्त हम दिल्ली की एक और सबसे खतरनाक रोड पर मौजूद हैं और इसे ब्रिटानिया चौक कहा जाता है। दरअसल यहाँ भी सड़क हादसों में कोई कमी देखने को नहीं मिली थी और लगातार यहाँ पर कोई ना कोई सड़क हादसा पेश आता ही रहता है। साल 2012 के आंकड़े आपको बताएं, यहाँ पर 17 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें 9 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अगर हम कुल हादसों की बात करें दिल्ली के, तो साल 2013 में करीब 717 सड़क हादसे हुए जिनमें 735 लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवा दिया। वहीं 2014 में अब तक करीब 645 सड़क हादसे हो चुके हैं और इनमें 663 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 2014 की शुरुआत ही एक तरह से कही जा सकती की हुई है। 6 महीने के आसपास ही समय बीता है और यहाँ पर अभी तक 663 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में भी राजधानी दिल्ली का यही ब्रिटानिया चौक था जहां पर हमने सड़क हादसे देखे थे और यहां पर कई लोगों ने अपनी जान से हाथ गंवाया था। यहां पर भी कहीं ना कहीं कारण वही नजर आता है कि यहां पर भी कहीं हमें स्पीड ब्रेकर्स नजर नहीं आते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर काफी तेज गति से वाहन गुजरते हैं। आपको अगर हम रास्ते दिखाना चाहें तो ये वो रोड है जो प्रीतमपुरा की तरफ जाया करता है और इस तरफ काफी तेज गति से गाड़ियां जाती हैं। इस तरफ का अगर नजारा आपको दिखाएं तो ये नेताजी सुभाष प्लेस की तरफ जाता है रास्ता और तीसरा रास्ता आपको दिखाएं हम, ये रास्ता जाता है केशवपुरम की तरफ। ये तमाम रास्ते हैं जहां पर यहाँ पर काफी तेज गति से वाहन आते हैं और हादसों के अक्सर कारण एक ही होते हैं, या तो स्पीड ब्रेकर नहीं होते, लापरवाही से आप गाड़ी चलाते हैं, खतरनाक तरीके से अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो हादसों का एक कारण वो वजह बनती है। दूसरी बात यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि अगर आप शराब पी करके अपना वाहन चलाते हैं तो इसके चलते भी कई हादसे देखने को मिलते हैं। फिर एक बार वही बात दोहराना चाहेंगे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लगातार लोगों से यही अपील होती है कि आप शराब पी करके वाहन ना चलाएं, लापरवाही से आप गाड़ी ना चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें ताकि इस तरह के हादसे आपके साथ ना घटें। कैमरा पर्सन शनि कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने सुना होगा कि धौला कुआं के रास्ते बुधवार को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के काफिले में टाटा सूमो रॉकेट की तरह रफ्तार से भागती हुई घुस आई थी। यह हादसा सुब्रतो चौक पर हुआ। सुब्रतो चौक से लेकर रिज रोड तक हर तरफ टक्कर पर टक्कर आम बात है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की लिस्ट में रिज रोड भी खतरनाक रास्तों में से एक है। राजधानी दिल्ली में कई ऐसी सड़कें हैं जो खूनी सड़कों के नाम से मशहूर हैं। यानी ये वो सड़कें हैं जहां पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं ऐसी ही एक खूनी सड़क पे जो रिज रोड के नाम से मशहूर है। ये जो रोड है ये धौला कुआं की तरफ से आ रही है और करोल बाग की तरफ से जा रही है। ये जो ट्रैफिक आ रहा है ये धौला कुआं की तरफ से आ रहा है।
इस रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का कारण जो ये है वो इस रोड पे कई ऐसे, सामने जो आप कट देख रहे हैं, कई ऐसे कट हैं जहां से जो गाड़ियां काफी तेज रफ्तार में आती हैं और जब वो करोल बाग की तरफ जाती हैं तो आगे जाने के बाद एक और कट है, उससे पहले ही गाड़ियों को धीमी कर देना चाहिए, लेकिन आगे क्योंकि गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आती है तो आगे जाके एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसमें लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बात की जाए पिछले दिनों की, तो पिछले दिनों कई लोगों ने एक्सीडेंट के दौरान अपनी जानें इस रोड पे गंवाई है। कुछ दिन पहले की अगर बात की जाए तो एक बाइक पे सवार 3 लोगों ने आगे अपनी जान गंवाई थी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि एक शख्स का हाथ कट गया था। इस सड़क पे एक्सीडेंट होने का सबसे बड़े कारण ये तीव्र मोड़ है, अंधे मोड़ है, जिसके कारण इस सड़क को खूनी सड़क के नाम से भी जाना जाता है। कैमरामैन राज के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अब आपको लेकर मुकुंदपुर चौराहे पर चलते हैं। ध्यान से देखिए और सुनिए कि चौराहा पिछले कुछ महीनों से कैसा खूनी बन गया है। राजधानी दिल्ली की सड़कें मौत की सड़कें बनती जा रही है। हर दिन के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है सड़क हादसों का आंकड़ा। यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के अंदर ऐसी 10 जगह आइडेंटिफाई की है जो सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से बेहद खतरनाक है। उनमें से एक है दिल्ली का ये मुकुंदपुर चौक। जी हाँ, आपको बता दूं ये मुकुंदपुर चौक वो चौराहा है जिसे दिल्ली पुलिस ने खतरनाक चौराहा घोषित किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। पिछले 1 साल के अंदर यहाँ पर हुई करीब 15 सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 14 लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दूं ये जो मुकुंदपुर का जो चौक है ये हाईवे के ऊपर है, वो हाईवे जो कि बाईपास से बस अड्डे की तरफ जाता है। क्योंकि हाईवे है तो यहाँ पर जो भारी ट्रैफिक है, व्हीकल्स है, ट्रक, उनकी यहाँ पर काफी आवाजाही रहती है। और सबसे ज्यादा दिक्कतें तो यहाँ पर तब होने लगी जब ये जो एक फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसके चलते जो ट्रैफिक है बेहद कंजस्टेड हो गया है। जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ना ही साइनेज यहाँ पर है। यही वजह है कि जब यहाँ पर ट्रक चलते हैं तब एक्सीडेंट का खतरा बहुत बढ़ जाता है। साथ ही बता दूं इस चौराहे पर बाईपास से बस अड्डे की तरफ से जाता है, वही अगर आप दूसरी तरफ की बात करें तो वो रास्ता आजादपुर के लिए निकलता है। और वही अगर मैं अपने दाहिने हाथ की तरफ बात करूं तो यहाँ पर ये जो रास्ता है ये मुकुंदपुर के लिए जाता है। तो बेहद व्यस्त चौराहा है जहाँ पर ना ही ठीक से ट्रैफिक लाइट काम कर रही है, ना ही जेब्रा क्रॉसिंग है। ऊपर से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेन हाईवे है, ट्रकों की भारी ट्रैफिक की आवाजाही रहती है। साथ ही अगर आप सामने देखें तो इसी हाईवे के साथ साथ यहाँ पर नाला भी है जो कि जो सर्विस लेन की तरफ बना हुआ है और यहाँ पर किसी तरह के कोई रोक नहीं लगी है, कोई दीवार नहीं है। यानी कि अगर कोई अपना संतुलन खोता है तो बेहद गंभीर यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस मुकुंदपुर चौराहे को बेहद खतरनाक घोषित किया हुआ है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिएगा सुपरफास्ट 100, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जाने भी दो यारों।